सत श्री अकाल दोस्तों, तुम देख रहे हो बनेरा टीवी ते मैं सुखविंदर शेरगिल। लगातार असीं पंजाब दे अणसुलझे मुद्दों ते गलबात करते हैं ते अज जिस मुद्दे ते गलबात करनी है वो लंबे समय तो जिउंदा त्यों बनया होया वो है औरतां ते मर्दां दे विच समानता, कुड़ियां ते मुंडियां दे विच समानता ते औरतां ते मर्दां नूं मिलण वाले अधिकारां दी गल करांगे। ते इस मुद्दे ते साडे नाल गलबात कर लई जुड़े ने डॉक्टर रितू लैल जी, जिहड़े कि लंबे समय तो अपना बड़मुला योगदान है जिहड़ा इस मुद्दे ते पाउंदे रहे ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करदे ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, तुसीं लंबा समा यूनीवर्सिटी दे विच रहे हो, स्टूडेंट्स दे नाल तुहाडा टाई अप रहिंदा है, तां जिहड़े पढ़े लिखे पीढ़ी है उस उन्हां दे विच किन्नी क समानता है, किन्ने क अवेयर ने वो अपने अधिकारां ते फर्जां नूं लैके जी? जिथों तक स्टूडेंट्स की गल है उन्हां नाल मैं काफ़ी साल तो जुड़ी हुई हाँ। पहले मेरे कोल एज सीनियर वार्डन 6 साल चार्ज रहा हॉस्टल्स का जी। उस तो बाद जदों दी यूनीवर्सिटी च इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी है जिहड़ी गर्ल स्टूडेंट्स सी जिन्होंने विमेन सैल भी कहते हैं जी, उदों तो मैं इसकी मैंबर है जी। 14-15 साल हो गए। तो इस तो इलावा मैं पिछले 6 साल तो विमेन स्टडी सेंटर की डायरैक्टर भी है। नाल 2 बार डिपार्टमेंट की हैडशिप भी की है, जिहदे नाल स्टूडेंट्स नाल रिलेटेड मसले जिहड़े है वो आते रहते हैं। गर्ल स्टूडेंट्स भी है, बॉयज़ स्टूडेंट्स भी है। सो असी स्टूडेंट्स लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन दियां वर्कशॉप्स भी कराते हैं। जदों सैशन शुरू होंदा है उस टाइम असी ये वर्कशॉप्स करवा दिंदे हैं शुरू। और ਜਿਹੜੇ नवे बच्चे आते हैं स्पैशली ਜਿਹੜੇ थोड़े छोटे होंगे है जिदा +2 तो बाद आते हैं, उन्होंने किते ना किते अवेयर करने की बड़ी जरूरत होंदी है। क्योंकि जदों असीं स्टूडेंट्स नाल गलबात करते हैं फिर उन्होंने समझ आता कि ये गल्लां तो बहुत छोटियां सीआं पर सानू किसी ने अज तक दसियां नहीं। फिर वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, इंटरैक्ट भी करते हैं और अच्छी तरह साडे नाल डिस्कशन च पार्ट लैंदे हैं। जी डॉक्टर साहब, इन्हां दे विच कोई जिस तरह प्रॉब्लम्स की आउंदियां ने स्टूडेंट्स नूं, जिवें देखिया जांदा है कि कुड़ियां मुंडियां दे विच जिहड़ा गैप है वो जिहड़ा रूरल एरिया उहदे विच ज़्यादा वड्डे पद्धर ते हुंदा है, शहर दे विच भी सानूं देखण नूं मिलदा है, तां इन्हां दे विच प्रॉब्लम्स की आउंदियां ने जी? कुछ तो स्टूडेंट्स जिहड़े आते हैं बैकग्राउंड इत्थे हॉस्टल च आके रहिंदे है, कई बार उन्होंने ना साडी सोसाइटी जिहड़ी है वो इस तरह की है कि घरां विच भी असीं उन्होंने मना नहीं करते जदों अपनी सिस्टर नाल भी कोई किसी तरह की डोमीनेंस दिखाए। उही डोमीनेंस इत्थे भी कई बार शो होंदी है। कुड़ियां नाल गल करदे करदे उन्हां दे वल झुक जाना, टच कर देना, स्टेयर करना, ये छोटिया छोटिया चीज़ां हैं जिहड़ियां असीं उन्हां नूं दसदे हैं कि लॉ की नज़र दे विच एक्सैप्टेबल नहीं है। स्टेयरिंग क्राइम है, तुसी किसी कुड़ी नूं फॉलो कर रहे हो, स्टॉकिंग है, ये सब हुण क्राइम की कैटेगरी च आंदा। और जदों असीं स्टूडेंट्स नूं पुछदे हैं कि तुहानूं पता है कि यूनीवर्सिटी विच ICC कमेटी है, कुड़ियां नूं पुछदे हैं कि उहदे विच तुसी कंप्लेंट कर सकदियां, तो 90% कहंदियां सानूं नहीं पता। जबकि यूनीवर्सिटी 5-6 जगह ते बोर्ड लगे हुए जिहदे विच चेयरपर्सन का नाम, मैंबरस के नाम ते उन्हां दे फोन नंबर दिते हुए है, पर वो बच्चे इस चीज़ नूं ध्यान नाल देखते नहीं है। जदों असीं उन्हां नूं अवेयर करते हैं फिर उस जरूर उस तो बाद यूज़ भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल भी करते हैं। मैडम, तुसीं हिंसा की गल की है, तो हिंसा दे विच पिछे जे एक मुहिम सी मी टू जिसने वड्डी चुनौती दित्ती सी, जिस दे विच बहुत वड्डे वड्डे नां शामिल होए सन, बहुत वड्डे लोकां ते इल्ज़ाम लगे सन। उस तो स्पष्ट हो जाता कि हिंसा वाले जिहड़े मामले ने जां शोषण के मामले ने वो किस हद तक गए हुए ने, पर इस चीज़ का इन्ने वड्डे पद्धर ते फैल जाण दे पिछे कारण की मानते हो तुसीं? इस विच कई सारे रीज़न है। सोशल रीज़न है, लीगल रीज़न है, जुडिशरी नाल रिलेटेड रीजनस है। जे तो असी देखिए 2019 दे विच डेली 87 रेप केसिस रिकॉर्ड होए है नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब दे नाल। और उस तो इलावा इन्हां सारे मसलियां दे विच क्राइम अगेंस्ट विमेन दे विच यूपी टॉप ते रहा, पॉक्सो च भी मतलब क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड दे विच भी जिहड़ियां 18 तो छोटियां कुड़ियां है उन्हां दे नाल भी जिन्ने एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, फिजिकली उन्हां नूं मोलेस्ट किया जाता है या रेप किया जाता है,
उस विच भी यूपी टॉप ते है। सो वो तो एक टॉप वाली गल है। बाकी भी स्टेट्स विच कोई बहुता चंगा हाल नहीं हैगा। कोई एने कोविड दे विच भी किहड़ा रेप केसिस रुक गए है, रोज़ तुसी अखबारां देखो भरियां होईयां है। सो ईवन ओ केसिस नूं छड्डो तां डोमैसटिक वायलेंस दे केस देखो किन्ने वध गए है। डोमैसटिक वायलेंस इंडिया विच ही नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड केसिस इनक्रीज हो गए। इहदा मतलब देखा जाए तो विमेन कित्थे सेफ है, ना घरां विच, ना बाहर, ना वर्क प्लेस ते। सो वो सेफ्टी इनश्योर करना गवर्नमेंट का और साडे चंगे जुडिशियल सिस्टम का काम है। पर साडे इत्थे एक बार केस मान लो एक कुड़ी दे नाल कोई हरासमेंट हो गई है, तो उस तो बाद वो घर जाके जो पेरेंट्स नूं कंप्लेंट करती है तो पहले तो पेरेंट्स ही उन्होंने चुप करके बिठा देंगे कि ये नाल तो साडी फैमिली की रेपूटेशन बड़ी खराब होनी, या उन्होंने पहले नंबर ते तो कहणगे तेरी ही गलती होनी जिहड़ा इस तरह का कोई केस होया। ते चलो एक तो उस कुड़ी नाल इन्ना कुछ हो रहा, उपरों फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, उपरों मान लो जे कोई फैमिली सपोर्ट करके पुलिस स्टेशन च रजिस्ट्रेशन ली चली गई तो उत्थे ही उहदे नाल इन्नी ज़्यादा मैंटल हैरेसमेंट होएगी कि बार बार उन्होंने बुलाया जाएगा, बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अल्टीमेटली फैमिली नूं लगता है कि ये नाल तां चंगा हुंदा सी कंप्लेंट ही ना करते। हुण हालांकि विमेन दे पुलिस स्टेशन, विमेन पुलिस स्टेशन कई जगह खुल गए ताकि ये कंप्लेंट्स ना आन, पर ईवन दैन इंडिया विच रिपोर्टेड केस का नंबर हाले भी बहुत घट है। सो रिपोर्ट करन उस तो बाद भी मान लो पुलिस ने तुहाडा केस लिख लिया, हुण जुडिशरी सिस्टम की वारी आई, उत्थे असीं किन्ने सालां च केस नूं डिसाइड करते हैं। एक निर्भया केस जिहदे विच सारा कंट्री इकट्ठा खड़ा हो गया सी, उहदे क्रिमिनल्स नूं फांसी देण लई किन्ने दिन लगे, किन्ने साल लगे और किन्ने एफर्ट लगे, किन्नियां वकीलां ने एस्केप रूट लभे, कदी किहड़ी पटीशन, कदी एक पटीशन, कदी उहदी मदर बीमार हो गई उहनूं देखण जाना इहने। आई मीन उन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी छड्डी नहीं। सो ये है साडा सोशल सिस्टम, लीगल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम जिहड़ा सपोर्टिव है, और इन्हां सारियां दा मिलिया जुलिया असर आंदा एक लेडी दे साइकोलॉजिकल सिस्टम ते। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह कहा जाता तुसीं रेप की गल की है, हिंसा की गल की है, तो पहला मन्निया जाता सी कि भी जिहड़े बाहरी हिंसा हुंदी है, पर हुण कोविड दौरान जिहड़ा डोमैसटिक वायलेंस है उस दे विच वड्डे पੱਧਰ ते वाधा होया, उस चीज़ नूं किस तरह देखदे हो? पिछे इन्होंने गवर्नमेंट वालों ही नैशनल कमीशन फॉर विमेन दी इंटरफेरेंस नाल एक हैल्पलाइन नंबर शुरू किया सीगा, ते उस विच भी वो कहंदे सी कि सानू डेली कंप्लेंट्स आंदियां सी इन्नियां, वो भी उदों जदों 50% तो ज़्यादा रिपोर्टिंग केस नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब किन्नियां लेडीज़ घर बैठ के हले भी उस चीज़ नूं सह रहीआं होणगीआं। सो वो डोमैसटिक वायलेंस क्योंकि पता नहीं कि घर का काम बद गया, मेड्स नहीं सीगियां, या उन्हां ते फीमेल्स ते इन्ना प्रैशर हो गया, कोई वर्किंग सियां वो भी घर सी, सारी फैमिली घर सीगी, उन्हां दिनां च 1.5-2 महीने जदों लॉकडाउन लग्या है कोई डोमैसटिक हैल्प भी नहीं सीगी, उन्हां नूं आप सारा करना पिया। इस दे बावजूद मतलब जिहड़े हसबैंड्स वालों वाइफ बीटिंग दे केस भी इन्ने आए हैं। बिल्कुल। सो उन्हां नूं असीं जे एक स्ट्रिक्टली डील नहीं करांगे इन्हां सारियां चीज़ां नूं तां इह तां वधदा ही रहेगा, घटन वाला काम तो हले दिख नहीं रहा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ होर जिहड़ा सुरक्षा के मामले ने उहदे विच भी जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि जेकर किसी नाल किसी तरह की हिंसा हुंदी है जां छेड़छाड़ हुंदी है तो पहला तो उहदे मापे ही उसनूं रोक दिंदे, उस तो बाद जेकर गलती नाल स्टेशन पुलिस स्टेशन चले जाण तो उत्थे जिहड़ा प्रशासन है वो इस तरह के सवाल पुछदा है जिस तरह उन्होंने कोई गुनाह किया होवे। इस दे पिछे करना की होएगा कि इस दे विच सुधार हो सके, क्योंकि अजे मामले कोई घट नहीं लगातार सामने आ रहे हैं। सब तो वड्डी गल तां मैनूं लगदा है कि फैमिली लैवल ते पेरेंट्स नूं कुड़ियां नूं इन्ना स्ट्रोंग बनाना चाहिदा है कि जे इस तरह के मामले जो शुरू होंदे है ना तो सबनों कुड़ी नूं तां जरूर पता लग जाता है कि मान लो ये मुंडा स्टॉकिंग कर रहा, पर घर आके जो दसदी है तो मदर उन्होंने कहती कोई नहीं है, छोटी छोटिया चीज़ों पर गौर नहीं करीदा, यही छोटिया चीज़ां फरदर वध के वड्डियां हुंदियां। सो मैनू लगता है कि उन्होंने फस्ट अटैम्प्ट विच ही जे तुसी किसी क्रिमिनल नूं या इस तरह के जिहड़ा कोई कर रहा है स्टॉकिंग या स्टेयरिंग कर रहा है उत्थे ही स्टॉप करोगे
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋਰਮਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਲੀਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਈਵਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੀਗਲ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ NRI ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁੜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ NRI ਅਬੰਡੈਂਟ ਵਾਈਫਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਤੇ 3-3 4-4 ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਉਸੇ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬॉयਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰੋ, ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਏ ਟੈਸਟ, ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੁਅਲੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੀ ਏਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 18 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 19 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਟਰਗਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਹੈ।
ਸੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਲਹਿਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਨੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।